क्या आप भी मेरी तरह एक मिडिल क्लास स्टूडेंट हो जो कि अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो और मतलब उसमें से कुछ तो ऐसे हैं जिनको अपना हार्ड वर्क का रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है और वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में हैं और समथिंग उनको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में अब कुछ नहीं बचा और लाइफ अब ख़त्म है। तो ये वीडियो आपके लिए है। सो हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरी न्यू वीडियो में। तो बेसिकली अभी आजकल जैसे 12th के बोर्ड्स ख़त्म हुए हैं, 10th के बोर्ड्स ख़त्म हुए हैं या फिर होने वाले हैं। तो बेसिकली अब बच्चों को ऐसा लगता है दैट कि 12th क्लास ख़त्म हम क्या करें। बहुत लोग जो है वो क्लास 12th के बाद क्या करें वो सोच रहे होंगे। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम ले दैट हम कुछ अच्छा कर पाए। बट मैं अभी कुछ ऐसा आपको करियर का तो बिल्कुल नहीं बताने वाली हूँ। मैं अगर आपको वो जानना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस सर्च कर सकते हो। बाकी मैं आज आपको ये बताने आई हूँ कि कभी कभी हम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं और हमें उसका रिज़ल्ट जितना हमने सोचा होता है उस हिसाब से नहीं मिलता और हम उसको लेके बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो जाते हैं और अच्छा फील नहीं करते एक्चुअली। मतलब देखा जाए तो हम ना ही अच्छी कोचिंग अफोर्ड कर सकते हैं, ना अच्छे बैचेस अफोर्ड कर सकते हैं, ना ही अच्छा स्कूल अफोर्ड कर सकते हैं। अगर मैं एक सिंपल सा बात बोलूँ आप लोगों को, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो लाइफ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। बट मुश्किल इम्पॉसिबल नहीं होती है, यस मुश्किल होती है। ऐसा होता है कि अगर हमारे कंपैरिजन में एक ऐसा बच्चा है जिसके पास वो फाइनेंशियली जो है वो स्टेबल है, तो वो एक अच्छी कोचिंग ज्वाइन कर सकता है, अच्छे स्कूल ज्वाइन कर सकता है और अदर एक्टिविटीज़ कर सकता है जैसे स्विमिंग, जिमिंग, जो भी उसे अच्छा लगता है लाइक दैट, ठीक है। बट अगर हम उसके कंपैरिजन में अपने आप को देखते हैं तो फिर हमें बहुत ज़्यादा गंदा फील होता है। और अगर हमें ऐसा लगता है कि यार अभी हम कर ही क्या रहे हैं लाइफ में, ना हम लाइफ अगर गलती से भी हम थोड़ा भी लाइफ को एंजॉय करने लग जाएं तो हमें ऐसा लगता है दैट हम अपने मम्मी पापा के साथ धोखा कर रहे हैं या फिर हम अपने फ्यूचर के साथ जो है वो धोखा कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो अभी मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा घूम रही थी, तो फिर मैंने सोचा एक वीडियो मुझे शूट करना चाहिए। तो मैं बताना चाहूँगी कि यार लाइफ देखो कठिन है, बट हमको उसके ना पॉजिटिव वेज पॉजिटिव साइड देखनी होगी कि हम क्या वहाँ पर से अच्छा कर सकते हैं। देखो हार्ड वर्क जो है वो एक मिडिल क्लास बच्चा करता है, बट कभी भी वो अगर थोड़ा भी अपना ब्रेक ले ले या कुछ भी कर ले तो उसको बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है दैट मैंने ऐसा क्यों करा। और जैसे अभी 12th क्लास के बोर्ड्स हुए हैं, तो अभी भी अगर बच्चों के बोर्ड्स अच्छे नहीं गए हैं ना, वो मिडिल क्लास वाले उसमें आते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हो या फिर आपके पास ठीक ठाक पैसा है तो फिर आपको नहीं गिल्ट फील नहीं होगा। नहीं, आपको होगा, बट आपके पास एक अदर ऑप्शन होगा कि मैं ये करूँ, मैं वो करूँ। बट जो हम मिडिल क्लास बच्चे होते हैं उनके पास एक अलग ऑप्शन नहीं है। उनके पास बस यहाँ से बाहर निकलने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका होता है और वो होता है अपनी स्टडीज़ को बेटर करना, वहाँ पर अच्छा परफॉर्म करना, वहाँ से निकल जाना, अच्छे पेपर्स क्रैक। बट मिडिल क्लास बच्चा ना इसी चंगुल में फंस के रह जाता है, जहाँ तक मैंने देखा है, और वो इन सब चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाता है। और ये चीज़ें मुझे आजकल बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही हैं और मेरे दिमाग में आ रही हैं। सो क्योंकि ना मैं बताऊँ तो मेरे बोर्ड्स बहुत ज़्यादा गंदे चले गए हैं, जिस वजह से मैं ऐसा फ़ील कर रही हूँ। और मुझे कुछ पता नहीं कि मुझे आगे क्या करना है लाइफ में, और मैं श्योर नहीं हूँ कि कभी मैं लाइफ में जाके स्टेबल हो पाऊँगी या फिर जैसा मेरा ड्रीम है मैं वैसा कुछ कर पाऊँगी। तो मैं बिल्कुल एकदम 1 to 1 टॉक कर रही हूँ यहाँ पे आप लोगों के साथ। और देखा जाए तो ये एक हर बच्चे का ड्रीम होता है दैट कि वो अच्छा पैसा कमाए, और बस पैसे से नहीं होता, पीस जो वो करना चाहे बिना सोचे वो करे, उसको पैसे की कोई दिक्कत ना आए। तो क्या बोलूँ, आजकल यही मेरे दिमाग में चल रहा है। और जब से क्लास 12th जो है वो ख़त्म होने की उस पर आई हुई है, तो मैं और ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में सोच रही हूँ कि ओ शिट अब क्या होगा। अभी तक तो ऐसा था कि हमें स्कूल जाना था, आना था, और इतना प्रेशर तो गाइस नहीं था। हाँ, अपनी स्टडीज़ को लेके थोड़ा सा था, बट अब अगर ऐसा है कि हमें अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना, अच्छे कॉलेजेस को ज्वाइन करना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आजकल हो चुका है। क्योंकि अगर आप कहीं कॉलेज में कि आप अगर कहीं किसी जॉब के लिए या कोई भी चीज़ के लिए जाओगे ना, तो अगर आपके पास कोई अच्छी डिग्री है, बीटेक वगैरह कुछ भी अच्छी डिग्री है, और वर्सेस जिसके पास अच्छी डिग्री नहीं है, वहाँ पे जिसके पास अच्छी डिग्री है ना उसको पहले जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और अगर हम देखें तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक रास्ता है, और वो है जेई, जिसमें हम पूरा डिपेंडेंट नहीं रह सकते। क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा, हम इतने स्टेबल तो नहीं हैं कि हम
आराम से अपना ड्रॉप लेके जेई की प्रिपरेशन करे और अपना जो भी गोल है उसको क्लियर मतलब जेई निकाले बेसिकली। हम ऐसा भी नहीं कर सकते। और इफ़ हमें कोई प्राइवेट कॉलेज हम ज्वाइन करना चाहे तो उतना हमारे पास अमाउंट नहीं होता। और अगर कोई मिडिल क्लास बच्चा लोन के लिए सोचता है ना, तो फिर कि घर पे कैसा माहौल हो जाता है। और मतलब कि मम्मी पापा लोग ऐसा नहीं है कि मम्मी पापा लोग नहीं मानेंगे लोन के लिए, वो ही कहते हैं कि आप लो पढ़ो अच्छा अच्छा करो आगे, बट अपने ऊपर एक डाउट रहता है ना कि यार हम कर पाएंगे, हमसे हो पाएगा, मतलब लोन तो ले लिया लाइक, और फिर आगे क्या अगर मैं मतलब कुछ नहीं कर पाई, या फिर मतलब बहुत उल्टे सुलटे ख्याल आते हैं कि अगर नहीं हो पाया तो फिर ये लोन के चक्कर में तो मैं और ही मतलब फैमिली को यहाँ से यहाँ ले जाने से यहाँ से यहाँ ना ले जा दूँ, मतलब वो लोग इसी प्रेशर में रहें कि उन्हें लोन देना है लोन देना है लोन देना है। आई डोंट नो गाइस क्या होगा अब आगे जाके, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ है तो मुझे कमेंट में बताओ। और गाइस देखो, मैंने जहाँ तक देखा कि हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमें अपने आप को रिलैक्स रखना होगा। मतलब हमें ना अभी से मतलब वो कर देना चाहिए, मतलब चलेगा, हमें कॉलेजेस के लिए हमें देख लेना चाहिए कि क्या क्या मतलब हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आजकल मैं भी थोड़ा बहुत देख रही हूँ, इफ़ कोई चीज़ें होंगी जो मुझे लगे कि आपको बतानी चाहिए तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कोई सेपरेट वीडियो बना के, अगर मुझे पता चलेगा तो। बाकी अभी तो मतलब मुझे ऐसा तो कुछ पता नहीं चला है दैट कि आप लोग को कुछ पता है। और मतलब आजकल आप लोग के पास भी फ़ोन है, सो आई थिंक आप भी कुछ सर्च करो। अगर आपको कुछ अच्छा पता चल सकता है लाइक स्कॉलरशिप थिंग्स ऐसा कुछ भी, तो प्लीज़ कमेंट करो। और यार वही है कि एक मिडिल क्लास बच्चे की लाइफ बहुत ज़्यादा गंदी होती है। मतलब यार उसको कहाँ गंदी देखोगे तो मुझे हर जगह कंपैरिजन देखने के लिए मिलता है, लाइक उसकी क्लास में। और अगर क्लास में भी नहीं देखने के लिए मिला तो अगर वो कहीं बाई चांस अगर कुछ करके अपना ट्यूशन ज्वाइन कर ले, कोचिंग ज्वाइन कर ले, वहाँ भी आप देखोगे कि कोई बच्चा स्कूटी से आ रहा होगा, कोई बच्चा अलग अलग उससे आ रहा होगा, और लाइक एक मिडिल क्लास बच्चा उसे हमेशा पैदल जाना पड़ेगा और या फिर साइकिल में। मतलब बहुत ज़्यादा यार वो हो चुका है कंपैरिजन भी, मतलब अगर हम नहीं भी चाहें ना करना तो वो हो ही जाता है, मतलब अगर मैं बोलूँ तो। और बस मतलब इतनी चीज़ें ही नहीं, और चीज़ों में मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना हो गया। तो मैं यही बोल रही हूँ कि हम लोगों को कुछ करना पड़ेगा, हमें अभी से अच्छी चीज़ें अपना सही कर, मतलब अभी जैसे हमारी ये अभी तो अब तो वेकेशन ही हुई, मतलब 12th हो गया, हमें अपनी अच्छी स्किल्स डेवलप करनी चाहिए, जिससे कि मतलब अगर हम आगे लाइफ में जाके कुछ भी नहीं कर पाए ना, और जैसे किसी का कोई सब्जेक्ट अच्छा है लाइक मैथ्स साइंस, तो वो आगे जाके कम से कम अपना इतना सा मतलब खुद रोजगार तो वो करे कि लाइक वो ट्यूशन पढ़ा ले। एक कुछ नहीं हुआ तो मोहल्ले के 5-6 बच्चों को इकट्ठा करो और ट्यूशन पढ़ा ले, लाइक इतना अच्छा अपना सब्जेक्ट में तुम मास्टरी कर लो, या फिर तुम कुछ मतलब अच्छी स्किल्स सीखो यार, जैसे लाइक। और अगर आपको स्किल्स नहीं सीखनी है तो फिर आप मतलब कोई वैसी चीज़ें करो जैसे कि जिम हो गया, स्विमिंग हो गया। मतलब यहाँ पर अगर जहाँ मैं रहती हूँ बताऊँ तो यहाँ पे ऐसी तो कोई भी लाइक उतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है दैट आई कैन जॉइन, वरना मैं ज़रूर करती लाइक जिमिंग हो गया। और सबसे पहली बात ना, आप अपने आप को इस वक्त पे जो है अपनी पर्सनैलिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो। लाइक अगर आप जिम ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो बिकॉज वी आर मिडिल क्लास, नहीं कर पा रहे हो तो घर पे वर्कआउट करो अच्छा अच्छा तो मैं क्या बोलूँ, मतलब जो फ़ोन में यूट्यूब में भी आते हैं 10 मिनट्स के लाइक फॉर बिगिनर्स, ऐसे वाले मैंने भी बहुत देखे थे पहले, उनको करो। और अपनी मतलब पर्सनैलिटी बेटर करो, थोड़ी बॉडी शॉडी बनाओ, है नहीं मेरी मोटापा झलक रहा है। और हाँ, तो अपने आप को पूरी जो कि है ना अभी 2 मंथ का 3 मंथ का पीरियड, अपने आप को पूरा अच्छे से अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करो, अच्छी स्किल्स सीखो, अच्छा फूड खाओ और मेडिटेशन वगैरह ये सब करो। आई डोंट नो, कुछ आवाज़ आ रही थी। हाँ, तो मैं कहा थी, हाँ, अच्छी स्किल्स सीखो। और अगर इफ़ सबसे अच्छा अगर मैं आप लोगों को ऑप्शन बताऊँ, आप अपनी पूरी जर्नी जो है यूट्यूब के साथ भी शेयर करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। आजकल जो बहुत अच्छा मुझे ऑप्शन लगता है, बट ऐसा नहीं है कि आपका कंटेंट बस ऐसी है, उसमें कुछ जान होनी चाहिए। लाइक मतलब आपके जो भी आपके साथ वाले जितने हैं वो आपके साथ कनेक्ट कर पाए और आपको भी थोड़ा हेल्प कर पाए ग्रो होने में। तो मैंने तो यही सोचा है कि अगर मैं आगे मतलब ऐसा कुछ भी करती हूँ, लाइक मेरी जो भी जर्नी रहेगी मैं वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी 1 to 1 बिना दिखावे के। मतलब अगर आप देखोगे आज के ज़माने में किसी को भी कोई वीडियो बनानी होती है तो फिर वो एआई की हेल्प लेता है पूरी, या फिर पहले से खुद स्क्रिप्ट सोच के उसको पूरा राइट डाउन कर लेता है। तो मुझे नहीं लगता कि उसमें रियल 1 to 1 टॉक हो पाती है यार, बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मैं तो भाई अपना कैमरा उठाती हूँ, मुझे जो बोलना होता है मैं वो बोलती हूँ। और ना मेरा टॉपिक मुझे तो कभी टॉपिक भी क्लियर नहीं होता अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोज़ देखोगे तो। बस क्योंकि मैं ऐसा चाहती हूँ कि लाइक अगर हमें एआई से ही पूछना है तो हम खुद चैटजीपीटी को टाइप करके खुद ही पूछ सकते हैं ना। तो मतलब वीडियोस देखने का मतलब मैं ऐसा चाहती हूँ जो लोग मुझसे कनेक्टेड रहे ना, उन्हें रियल में फ़ायदा हो, या उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें पता चले, या फिर उन्हें इमोशनल मैं बोल सकती हूँ कि
हेल्प या फिर स्ट्रेंथ मिले मेरी वीडियोस के थ्रू, या फिर उन्हें कुछ तो मतलब मेरी वीडियो से कुछ तो मिलना चाहिए, सो दैट कि वो मतलब देखे और उनको सिर्फ ऐसा नहीं कि हमने देखा किसी को रेगरेट हुआ कि शिट मैंने इसकी वीडियो क्यों देखी इतनी लंबी। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती, मतलब आप देख रहे हो तो आपको कहीं से कहीं तक तो ऐसा लगे कि हमें अपने आप को बदलना है, हमें आपको हमारे अपनी पर्सनैलिटी बेटर करनी है या ऐसा कुछ भी, मतलब अगर एक चीज़ भी आपको अच्छी लगती है ना गाइस, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, और नहीं भी अच्छी लगती है तो वो भी कमेंट करो कि मेरा टाइम वेस्ट हो गया, मैंने खाली आपकी वीडियो देखी। मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी गंदी बकवास करती हूँ कि आपको ऐसा लगेगा कि मैं, हाँ कभी कभी लग सकता है। बाकी अगर आपको वीडियोस हेल्प कर रही हैं तो गाइस प्लीज़ लाइक करो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और मुझे बताओ कि आपको ऐसी क्या टॉपिक्स हैं कि आप मैं बनाऊँ वीडियोज़ उनमें और आपको ऐसा लगे कि आपकी हेल्प हुई, आप अच्छा फील कर रहे हो, या फिर कोई ऐसे टॉपिक्स जो आप चाहते हो कि मैं बनाऊँ आप लोगों के लिए, सो मुझे आप कमेंट कर सकते हो। और देखो सबसे बड़ी बात तो आजकल जो है ना, आप लोग फ्री हो तो फिर ऐसे अच्छे से बैकग्राउंड में बैठो बढ़िया करके कि आप लोगों को मज़ा आ जाए बिल्कुल, आपका मन ऐसा हो जाए कि क्या बोलूँ मैं, देखो पीछे कितना अच्छा है मेरे पीछे, मुझे तो यहाँ पे बैठ के मज़ा आ जाता है। हर व्लॉग में बोलती हूँ, बट क्योंकि मुझे यहाँ बैठ के सच में गाइस बहुत अच्छा लगता है। इतनी तेज़ हवा चल रही है कि मेरी आवाज़ पे आप लोगों तक नहीं आ पा रही है, जो कि मेरी आवाज़ इतनी तेज़ है तब भी नहीं आ पा रही है, तो बहुत अच्छा फील होता है यहाँ पे। आई नो बहुत लोग देखते भी हैं मुझे, बट मैं क्या मतलब वैसे, हाँ ऐसे अगल बगल से, बट ठीक है, जब तक उन्हें इग्नोर नहीं करूँगी तो फिर मैं भी अच्छी वीडियोस नहीं बना पाऊँगी। तो आजकल मैंने इग्नोर करना सीख लिया। एक्चुअली मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाई, बट लाइक इतना कॉन्फिडेंट मैंने कभी फील नहीं करा जितना मैं आजकल कर रही हूँ, क्योंकि लाइक आप लोग भी मुझे कमेंट कर रहे हो और मतलब बता रहे हो कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी, आप अपनी बातें शेयर करो, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है कि हाँ कोई है जो मेरी वीडियोज़ देख रहा है। मतलब भले एक जो है बच्चा कमेंट कर रहा है, बट एटलीस्ट वो कर तो रहा है ना अपनी प्रॉब्लम्स, लाइक आप मेरे साथ शेयर कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप ऐसा करते रहो, और ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, लाइक 11-12 मिनट्स की अप्रॉक्सी हो चुकी है आई थिंक, हाँ। तो ऐसी कोई अच्छे अच्छे टॉपिक्स के साथ मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।